हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल दून कोचिंग हब पर स्वागत है। तो आज से हम शुरुआत करेंगे इसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं। जो यूके ट्रिपल एस सी के थ्रू एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराएंगे और उत्तराखंड जी के जो है पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा करवाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे राज्य गठन से। राज्य गठन से शुरुआत करेंगे। राज्य गठन, राज्य गठन कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ? तो सबसे पहले 1 अगस्त सन 2000 को उत्तराखंड राज्य गठन विधेयक जो बिल है वो पास होता है। कहाँ से? लोकसभा से। तो सबसे पहले ये विधेयक लोकसभा से पारित होता है 1 अगस्त को। उसके बाद 10 अगस्त सन 2000 को ही कहाँ से पारित होता है? राज्यसभा से। राज्यसभा से पारित होता है। और 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति द्वारा राज्य गठन विधेयक पारित किया जाता है। और राष्ट्रपति उस समय कौन थे? KR नारायण। 1 अगस्त को लोकसभा से पारित होता है, 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित होता है और 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा बिल को पारित किया जाता है। इसके बाद यूपी के जो उत्तराखंड था वो यूपी का हिस्सा था। पहले यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। तो यूपी के विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि यूपी में दोनों विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधानसभा और विधान परिषद से पारित होता है। उस समय जो यूपी के सीएम थे, यूपी के सीएम कौन थे? यूपी के सीएम उस समय राजनाथ सिंह थे। उस समय यूपी के सीएम राजनाथ सिंह थे। यूपी से विधानसभा विधान परिषद से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने पारित कर दिया। तो अब इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड जो देहरादून है वो राजधानी घोषित करेगी। राजधानी बनाई गई किसको? देहरादून को राजधानी बनाया गया। और राजधानी कैसी बनाएगी? अस्थायी राजधानी बनाएगी। अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया। कब बनाया गया? 5 अक्टूबर सन 2000 को देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। ठीक। और इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और इसके बाद जो है राज्यपाल घोषित किया गया। यहाँ पर राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल किसको बनाया गया? सुरजीत सिंह बरनाला को उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया। सुरजीत सिंह बरनाला को राज्यपाल बनाया गया। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर सरकार किस बेसिस पे बनती है, कितनी सीटें यहाँ पर उत्तराखंड में विधानसभा की बनती है। तो जो यूपी से अलग हुआ ये उत्तराखंड का हिस्सा, टोटल हिस्सा ये था। उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड की उस समय जो उत्तराखंड का हिस्सा था यूपी में, उस समय ये 31 सीटें थी जो उत्तराखंड का हिस्सा अलग हुआ। और 31 में से 22 सीटें विधानसभा की थी, और 9 सीटें किसकी थी? विधान परिषद की थी। 22 सीटें विधानसभा की, 9 विधान परिषद की। लेकिन जब अलग हुआ, सरकार गठन की तैयारी चली, तो इसी बीच क्या हो गया? विधान परिषद का एक सदस्य क्या हो गया? एक सदस्य रिटायर्ड हो गया। तो उत्तराखंड विधान परिषद था नहीं, तो जो कुल सदस्य जो चुने गए 30, तो इन्हीं 30 में से एक रिटायर्ड हो गए, तो कितने बचे? 8। तो इन्हीं 30 में से ही अब क्या है? उत्तराखंड में राज्य गठन की सरकार बनाने की तैयारी चली। जो चुनाव जो यूपी में 2002 में होने थे, चुनाव यूपी में 2002 में होने थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सोचा है कि अभी उत्तराखंड में एकदम चुनाव कराने संभव नहीं है, इसलिए जब 2002 में यूपी में चुनाव होंगे तो हम भी उसी टाइम उत्तराखंड में भी चुनाव करवा देंगे। फिलहाल यहाँ पर अंतरिम सरकार गठन की तैयारी करी गई। फिर जो ये 30 सदस्य थे, अब इनमें 30 सदस्य में से उत्तराखंड में उस समय 2 महिलाएं भी थी। 2 महिलाएं कौन कौन थी?
एक इंदिरा हृदयेश थी, एक इंदिरा हृदयेश थी, ये कांग्रेस से थी, और एक थी निरुपमा गौड़, ये किसे थी, ये भाजपा से थी। 2 सदस्य महिलाएं थी और कुल कितने सदस्य थे, 3। तब देखना था अब किसमें कि यहाँ पर सरकार किसकी बनती है। कुल सदस्य थे 30। अब 30 में से जो 30 सदस्य थे तो सरकार किसकी बनेगी, जिनके पास बहुमत होगा। अब बहुमत किसके पास था, बहुमत उस समय था भाजपा के पास। इस 30 में से 23 सदस्य किसके थे, भाजपा के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। 23 सदस्य भाजपा के थे। तो सरकार किसकी बननी है, भाजपा की ही बननी है सरकार। तो सरकार बनने भाजपा की बननी है, तो इन सदस्यों ने एक सदस्य जो इनमें से बहुमत दल का नेता चुना जाता है, बहुमत दल का नेता जो जिनकी बहुमत किसकी थी, भाजपा की, तो इन्हें दल का नेता चुना अपना। दल का नेता किसको चुना इन्होंने अपना, नित्यानंद स्वामी को। तो बहुमत दल का नेता किसको चुना, नित्यानंद स्वामी को। और नित्यानंद स्वामी ही फर्स्ट सीएम बने कहाँ के, उत्तराखंड के। उत्तराखंड के फर्स्ट सीएम कौन बने, नित्यानंद स्वामी बने। अब इसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड क्या हो गया था, अलग हो गया था। अब 10 नवंबर को उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 10 नवंबर 2000 को मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अब मंत्रिमंडल के गठन के लिए क्या शर्त रहती है, मंत्रिमंडल के गठन के लिए शर्त रहती है कि जितनी सीटें हो विधानसभा सदस्य हो उसका 15% अधिकतम, उसका 15% सदस्य जो है मंत्रिमंडल में रहते हैं। तो 30 का 15% बहुत कम बैठ रहा था, ये बैठ रहा था कुल 7.5, तो यानी 7 से 8 मान लो, तो 7 से 8 बैठ रहे थे, तो ये तो बहुत कम हो रहा था। लेकिन इसमें एक प्रावधान रहता है मंत्रिमंडल में कि 15% जो रहता है ये क्या रहता है, ये अधिकतम रहता है, और एक होता है न्यूनतम। न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम होते हैं 12 सदस्य। तो मंत्रिमंडल में न्यूनतम 12 होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं, 15। तो मंत्रिमंडल गठन किया गया, न्यूनतम 12 सदस्य थे, तो 12 सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो 30 सदस्य थे, 30 में से कितने को, 12 को क्या किसमें दी गई जगह, मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अब 12 को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अब देखते हैं किस किस को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 12 को जगह दी मंत्रिमंडल, 12 को, उसमें 12 में सीएम भी रहता है। एक सीएम कौन थे, नित्यानंद स्वामी। अब बचे कितने, 11 होंगे मंत्री। लेकिन इन 11 में एक जो बीजेपी की महिला थी, विधानसभा सदस्य थी, उसको मंत्रालय दिया गया, कौन थी, निरुपमा गौड़। तो ये क्वेश्चन बन गया, राज्य की पहली महिला मंत्री कौन बनी, निरुपमा गौड़ बनी। और निरुपमा गौड़ राज्य की पहली मंत्री महिला बन गई। अब इसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हो गया। अब क्या था, विधानसभा की जो पहली बैठक होनी थी, अब विधानसभा की पहली बैठक होनी थी, वो हुई 28 नवंबर को। 28 नवंबर सन 2000 को विधानसभा की पहली बैठक हुई। इसमें जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर चुना गया, किसको, काजी मोहम्मद मुईउद्दीन। तो काजी मोहम्मद मुईउद्दीन को क्या चुना गया, प्रोटेम स्पीकर चुना गया। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, जो प्रोटेम स्पीकर है इसको शपथ इसको दिलाता है कौन, राज्यपाल। इसको राज्यपाल शपथ दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ दिलाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर है, ये जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य विधायक सदस्य, जो अन्य विधायक सदस्य होते हैं, इनको
शपथ दिलाता है। बस प्रोटेम स्पीकर का कार्य ये होता है, या जो अन्य विधायक होते हैं ये इनको शपथ दिलाता है। अब 28 नवंबर को पहली बैठक हुई और प्रोटेम स्पीकर चुना गया, और इसी 28 नवंबर को ही विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। और किसको चुना गया विधानसभा अध्यक्ष? प्रकाश पंत। विधानसभा अध्यक्ष किसको चुना गया? प्रकाश पंत को चुना गया। अब सरकार, जो ये अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका कार्यकाल रहा 9 नवंबर को तो उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर को, और कब से कब तक रहा? 1 मार्च सन 2002 तक अंतरिम सरकार का कार्यकाल रहा, 9 नवंबर से 1 मार्च 2002 तक। और जो है इसकी जो ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इनके कार्य भी थे। तो इस बीच सबसे पहले देखते हैं जो ये फर्स्ट सीएम बने। फर्स्ट सीएम कौन बने? नित्यानंद स्वामी। ये भी जो 9 नवंबर से 1 मार्च तक पूरा कार्यकाल इनका भी नहीं चला। तो कब से कब तक रहे? 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। पहले सीएम थे नित्यानंद स्वामी, का कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल रहा। और जो सेकंड सीएम बने, सेकंड सीएम किसमें बने? ये दोनों अंतरिम सरकार में ही। फर्स्ट सीएम बने नित्यानंद स्वामी, और सेकंड बने कौन? भगत सिंह कोश्यारी सेकंड सीएम बने। पहले नित्यानंद स्वामी, सेकंड भगत सिंह कोश्यारी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका रहा 30 अक्टूबर सन 2001 से 1 मार्च 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। अब जो अंतरिम सरकार थी, अब इन्होंने कार्य क्या क्या किया, इनके कार्य देखते हैं। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए, मेन यही है। तो क्या कार्य किए अंतरिम सरकार के कार्य? एक कार्य क्या किया? एक किया प्रथम परिसीमन। और दूसरा क्या किया? राजधानी देखते हैं। पहला क्या किया? प्रथम परिसीमन किया इन्होंने। अब प्रथम परिसीमन क्या, इसमें इन्होंने बताया कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें होगी? 70 सीटें होगी। विधानसभा की कितनी होगी? 70 सीटें होगी। प्लस जो एक अलग से एंग्लो इंडियन रहता था, एंग्लो इंडियन जो कि अब हटा दिया गया है। अब ये मतलब हटा दिया गया है। किसके तहत? 104 AD एक्ट के तहत, जो भी संविधान संशोधन हुआ 104वां, उसके तहत जो एंग्लो इंडियन हटा दिया गया। तो अब के बाद 70 सदस्य ही रहते हैं। तो इन्होंने कार्य क्या किया? पहला कार्य क्या किया? 70 विधानसभा सदस्य होंगे, और 70 में से जो 15 सीटें थी, 70 सीटें होगी विधानसभा की उत्तराखंड में। और जो 15 उनमें से 15 सीटें क्या होगी? 15 सीटें आरक्षित होगी। 15 सीटें आरक्षित होगी। आरक्षित किस हिसाब से होगी? आरक्षित होगी कि 12 सीटें किसकी होगी? 12 सीटें ये SC की होगी, 12 सीटें। और 3 सीटें किसकी होगी? 3 सीटें 12 सीटें SC की होगी, और 3 सीटें किसकी होगी? 3 सीटें
एसटी की होगी। तो ये 3 सीटें एसटी की है, इनमें एक सीट चक्रोता, एक चक्राता, एक खटीमा और एक रहेगी धारचूला। तो अंतरिम सरकार के कार्य है, प्रथम परिसीमन किया गया उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें रखी गई। 70 सीटें रखी गई, इसमें से जो 15 सीटें थी ये आरक्षित की गई, और आरक्षित 15 सीटें की, इसमें से 12 एससी की थी और 3 एसटी की थी, एक चक्रवाता की थी, एक खटीमा की थी और एक धारचूला की थी। अब इसका सेकंड कार्य देखते हैं। दूसरा कार्य क्या था? दूसरा कार्य था राजधानी का। राजधानी, दूसरा कार्य था राजधानी को लेकर, क्योंकि जो देहरादून को राजधानी बनाया गया था, कब बनाया गया था? 5 अक्टूबर सन 2000 को राजधानी बनाया गया देहरादून को। लेकिन जो राजधानी बनाया गया था ये बनाया गया था अस्थायी राजधानी। तो स्थायी राजधानी बनाने के लिए इन्होंने एक जो आयोग का गठन किया, दीक्षित आयोग का गठन किया। दीक्षित आयोग, इन्होंने दीक्षित आयोग का गठन किया और इस आयोग को बताया कि आप हमें जो राजधानी है वो स्थायी राजधानी दो गई। और जो दीक्षित आयोग का गठन किया गया था, ये किया गया था 11 जनवरी 2001 को दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। और दीक्षित आयोग ने अपनी राजधानी जो गठन के लिए इनको काम सौंपा था, तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो 2008 में रिपोर्ट सौंपी अपनी। और इन्होंने कुछ रिपोर्ट में कुछ खास बताया नहीं, इन्होंने बस इतना बताया रिपोर्ट में कि आप जो है राजधानी, मेन मुद्दा पहले से चल रहा था गैरसैंण के लिए, मेन मुद्दा गैरसैंण के लिए चल रहा था पहले से। तो इन्होंने क्या बताया कि आप गैरसैंण को राजधानी ना बनाए। ने 2008 में रिपोर्ट सौंपी और बताया कि गैरसैंण को राजधानी न बनाए, क्योंकि वहां पर राजधानी के लायक प्रयुक्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो बस इन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और कल से शुरुआत करते हैं प्रथम निर्वाचन उत्तराखंड में। धन्यवाद।